गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आपकी बेटा ये वीडियो जो है हमारी कंप्यूटर की है। कंप्यूटर का अब तक आपके चैप्टर्स हो गए थे ना, हमने 2 चैप्टर रीड कर लिए हैं। तो ये है हमारा 3rd चैप्टर जो हम आज शुरू करेंगे। ठीक है। 3rd चैप्टर इज़ एडवांस फीचर्स इन MS वर्ड। MS वर्ड के एडवांस फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सिंपल एक MS वर्ड होता है, आप उसके अंदर क्या क्या ओपन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपके यहाँ पे बता भी रखा है, यू शुड एबल टू नो टू डू इंसर्टिंग टेबल्स इन डॉक्यूमेंट। आप किसी डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हो, उसमें आप टेबल कैसे इंसर्ट करोगे। एडिंग पिक्चर्स एंड फाइल्स एंड क्लिप आर्ट्स, आप कोई फाइल्स ऐड करनी है, कोई क्लिप आर्ट ऐड करनी है, वो कैसे ऐड करोगे। शीट्स कैसे ऐड करोगे। चेंजिंग का स्टाइल कोई चेंज करना है अपने शेप का, किसी शेप के अंदर कलर फिट करनी है, या कोई शेडो इफेक्ट हो गया 3D, कोई भी स्मार्ट आर्ट ऐड करनी है या वर्ड ऐड करनी है, वो सब आप कैसे करोगे, वो सब हम इस चैप्टर में आज रीड करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेबल। अ टेबल इज़ अ grid of cells arranged in rows and columns. Tables can be customized and are useful for various tasks such as presenting text information and numerical data. जो टेबल होती है बेटा, वो एक ग्रिड होता है, जैसे ये बॉक्स बना हुआ ना, जिस टाइप का बॉक्स होता है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे एक लाइन से ऐसे जाएगी, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, और कुछ स्लिपिंग लाइंस होती हैं। तो जहाँ पे वो मिल जाती हैं लाइंस, वो एक क्या बन जाता है, टेबल्स। ऐसे ही बॉक्सेस 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 मिलके एक टेबल बना देते हैं। टेबल्स कैन बी कस्टमाइज चीज़ वो होती है जो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो। जैसे आपको अगर 2x2 का टेबल चाहिए तो आप 2x2 का ले सकते हो, उससे बड़ा टेबल चाहिए तो आप उससे बड़ा ले सकते हो। और टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई न्यूमेरिक डाटा देना है, कि जैसे एक बॉक्स के अंदर हमने लिख लिए कि एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, देन सेकंड में कितने मार्क्स आए हैं, देन थर्ड में कितने मार्क्स आए हैं, वो सब के लिए हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे है कि आप टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे, ये हैं उसके स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। आपकी जो स्क्रीन होती है, इसका प्रैक्टिकल पहले चैप्टर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क भी बताऊंगी मैं। तो स्क्रीन के अंदर ऊपर एक इंसर्ट टैब होती है, आप उसको क्लिक करोगे। इंसर्ट के अंदर नीचे टेबल का ऑप्शन आता है, आप टेबल पे क्लिक करोगे। देन टेबल, आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन, जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट टू इंसर्ट इन योर टेबल फ्रॉम द इंसर्टेबल डायलॉग बॉक्स। या तो आप वहीं से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कितने का टेबल चाहिए, 2x2, 2x3 या ज़्यादा चाहिए। या फिर नीचे एक बॉक्स बना होता है डायलॉग बॉक्स, उसमें आप ऐड कर दो कि आपको इतनी रोज़ और इतनी कॉलम्स चाहिए, और उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करोगे तो आपका वो पूरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ऊपर दे रखे है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, आगे भी रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी सारे होते हैं। आपने पहले किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे, उसके बाद टेबल्स। या तो आप यहाँ से भी माउस से ड्रैग करके कि कितने बाय कितने का आपको चाहिए, आप यहाँ से भी टेबल ले सकते हो। अगर यहाँ से नहीं लेना तो आपके पास ये एक आता है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, 7, कितने रोज चाहिए, 7, फिक्स्ड कर दिया। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसे एक टेबल आ जाएगा। ये इतने ही रोज आ जाएंगे और इतने ही कॉलम्स ऐसे आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, अभी हमने टेबल इंसर्ट कर देख लिया कि कैसे करना है। उसके बाद है पिक्चर। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में आप कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो, या क्लिप आर्ट अदर करना है, या कोई भी अलग कोई भी फ़ोटो जो आपके पास सेव है ऑलरेडी, या नेट के थ्रू आपने लेनी है, जब वो ऐड करनी है तो वो आप कैसे करोगे। तो इंसर्ट अ पिक्चर, फॉलोइंग स्टेप्स हैं, क्या क्या हैं। क्योंकि हमने इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट पे ही क्लिक करेंगे। हम इंसर्ट पे क्लिक किया, देन टेबल से अगला ही है पिक्चर्स। अब पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो एक ऐसे एक बॉक्स ओपन हो जाता है आपका। इसके अंदर क्या होगा, आपके कंप्यूटर में जितनी भी सेव होती है ना पिक्चर्स, आपको वो शो होंगी। यहाँ पे आपके फाइल्स के नेम होंगे,
जो अलग अलग हो गई, जैसे कोई साइट हो गई आपने वॉल्यूम अलग अलग में देखना है या माई कंप्यूटर में देखना है, डॉक्यूमेंट्स में देखना है, जहाँ पे आपकी पिक्चर सेव है आप वहाँ पे क्लिक करोगे। जो सी पिक्चर आपने करनी है ऐड आप उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद ओपन को प्रेस कर दोगे। जब प्रेस कर दोगे तो ये जो पिक्चर है ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट होता है जब कोई फ़ोटो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको वो फ़ोटो नेट से चाहिए। इसके लिए बेटा आपके पास नेट एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में। बिना नेट एक्सेस के वही सिलेक्टेड 3-4 पिक्चर्स होती हैं, जस्ट वही शो होंगे। इसका भी सेम प्रोसेस ही है, इंसर्ट में जाना है, पिक्चर से अगला ही है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे आप जाओगे तो साइड में एक ये वाला बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स में आपको ऊपर लिखना होगा कि आपको कौन सी फ़ोटोज़ चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे, देन गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी उससे रिलेटेड स्नैप्स आ जाएंगी। जब स्नैप्स आ जाएंगी तो आप किसी भी स्नैप पे क्लिक करोगे तो वो स्नैप आपकी विंडो में ओपन हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्टेप 1, प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इमेज टू अपीयर। आपको यहाँ पे चाहिए, आपने माउस से यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट कमांड फ्रॉम द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाकर क्लिप आर्ट पे क्लिक किया। द क्लिप आर्ट ऑप्शन अपीयर्स इन द टास्क पेन ऑन द राइट साइड पे एक ये आ जाता है, बॉक्स आ जाएगा। एंटर कीवर्ड्स इन द सर्च फॉर फील्ड दैट इज़ रिलेटेड टू द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद आप यहाँ पे आप लिखोगे आपको कौन सी फ़ोटो चाहिए है। देन व्यू द वीडियोस क्लिप आर्ट्स इमेजेस यूजिंग वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड क्लिक ऑन द डिजायर क्लिप आर्ट इंसर्ट टू। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। जब स्नैप्स ये दे रखा है ना ऊपर नीचे वाला, आप ऊपर नीचे करके जो आपको पसंद आएगी उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंट में स्नैप आ जाएगी। उसके बाद है शेप्स। हमारे पास कंप्यूटर में अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, हार्ट, सर्कल, स्क्वायर अलग अलग होती हैं। अगर आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है उसका भी सेम ऐसे ही है। First of all, MS Word has capability to insert a variety of shapes to your document including lines, arrow, colored, square, stars and flowchart symbols. In this lesson, you will learn how to insert a shape and format it by changing its fill color, shape style and shadow effect. कि हमारे पास विंडो के अंदर, वर्ड के अंदर काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं। आप उन सबको भी अपने टैब के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कैसे करना है। सेम, पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक, देन यहाँ पे शेप का ऑप्शन आता है, आप शेप पे क्लिक करोगे। उसके बाद एक पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर आपको जोन सी भी शेप को चाहिए है आप उस पर क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे अगर चाहिए तो माउस को यहाँ से दबा के उसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दोगे। जैसे ही ड्रैग करोगे तो वो शेप यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, माउस को आप छोड़ दीजिए, वो शेप जो है हमारी डॉक्यूमेंट, इसके जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है बच्चा, अभी सिर्फ यहीं तक आपने रीड करना है, यहाँ तक ही आज हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। अभी हमने कितने टॉपिक कर लिया देखो, हमने टेबल्स किया, पिक्चर्स किया, क्लिप आर्ट किया और शेप्स किया। जिसके पास घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है वो अभी इन्हीं को इंसर्ट करने की प्रैक्टिस करेगा घर। जो मैंने आपको यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन बताए हैं ना, या आप ऐसा करना अपनी बुक अपने साथ रख लेना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बुक साथ में रख के और साथ साथ ये फॉलो करके आपको यहाँ से इंसर्ट करना है। जिसको समझ ना आए वो बेटा मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चा, यहीं तक ही रीड करो और इतना समझने की प्रैक्टिस करो, बाकी हम कल रीड करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।